और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बिहार के भागलपुर से, जहां तीसरी बार गंगा पुल निर्माण में ग्रहण लगा है। निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल के पाया ध्वस्त हुआ है। पाया संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन जिस पुल का पाया ध्वस्त हुआ है उससे लेकर कहा जा रहा है कि 4 साल पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 1717 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का एक हिस्सा 2 साल पहले भी गिरा था। पुल 1717 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है और इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण भी नुकसान पहुंचा था। खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा महासेतु का बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच ये तस्वीरें सामने, एक खबर सामने आई है भागलपुर से, जहां पुल का एक पाया ध्वस्त हुआ है। में ग्रहण लगा है। बड़ी खबर हम आपको तीसरी बार गंगा पुल निर्माण में ग्रहण लगा है। निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगुवानी पुल का पाया ध्वस्त हुआ है। चार साल पहले इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से हुआ था और ऐसे में 2 साल पहले भी एक हिस्सा गिरा था पुल का। उसके बाद से लगातार अगर हम बिहार की ही बात कर लेते हैं तो राज्य के अंदर पिछले 1 महीने के अगर रेशो की बात करें, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 45 की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गंगा पुल निर्माण में ग्रहण लगा है और ये कहा जा रहा है कि एक पुल का जो पाया होता है वो ध्वस्त हुआ है। पाया संख्या 9 ध्वस्त हुआ है। मामला भागलपुर से निकलकर सामने आया है, जहां निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर गिर गया और इस हादसे के बाद फिर से पुल निर्माण कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। जदयू विधायक संजय कुमार ने भी कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर सवाल उठाया है। भ्रष्टाचार की उन्होंने बात कही है। जदयू के विधायक हैं और जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सुल्तानगंज अगवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है और यह तीसरी बार यह घटना घटी है और इससे पहले भी 2 दफे यहां पे हादसा हो चुका है। टीवी 45 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप भागलपुर से देख पा रहे होंगे। ये सुबह की तस्वीर है और ये पुल गिरने की सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इससे लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी शुरू हो गई है। डॉक्टर संजीव कुमार जदयू विधायक है, उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया है और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भागलपुर से अंजनी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है पुल और निर्माणाधीन पुल का एक पाया ध्वस्त हुआ है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? जी अंकिता, हम बताना चाहेंगे यह सुबह आज जो है वहाँ पे घाट पे कुछ श्रद्धालु थे, अचानक देखे कि एक धराशायी पुल जो है सुपर स्ट्रक्चर पुल पाया नंबर 9 का है, जो अगवानी और खगड़िया को सुल्तानगंज को जोड़ने वाली पुल बन रही है, वो लगातार उसका पाया जो धराम से गिरते हुए आवाज आया। उस आवाज से लेकर वहाँ पे जो मौजूद श्रद्धालु थे गंगा घाट पे वो सभी डरे सम गए और जिसके बाद ये अचानक पूरा सा हड़कंप मच गया। इस पुल का लगातार ये तीसरी बार ये हिस्सा जो है पुल की धराशायी हुई है, जिस पुल को लेकर के लगातार सवाल खड़ा होते जा रहा है। आज जदयू विधायक ही है परबत्ता विधानसभा से जो सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजनीति तो जरूर तेज हो जाती है, चाहे अगर हम बात कर ले, कोई कहता है कि आप इस सरकार में तब ये पुल बनी थी, तब ये हुआ, फिर वो पाला बदलते हैं तो फिर उन पर सवाल नहीं उठते हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। तो क्या ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा और पुल ध्वस्त होते जाएंगे? क्योंकि ये भागलपुर से तो पहली बार ये तस्वीर नहीं आई है, इसके पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आई है पुल ध्वस्त होने की। जी, ये लगातार इस पुल का जो अगवानी सुल्तानगंज पुल है बन रही है, जो सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसके ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह से पुल बनाया जाए, घटिया सामग्री है, क्या मैनेजमेंट सरकार क्या मॉनिटरिंग कर रही थी इस पुल को लेकर। पूरा तरह से इस पुल को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन यह पुल जो है अब सवाल के खड़े में भ्रष्टाचार के सीमा में है।
देखिए, अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की अंजनी, तो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि पुल जो होता है उन्हीं की सहायता के, उन्हीं के लिए बनता है, क्योंकि उन्हें परेशानी होती है, चाहे आम जनता की सहूलियत के लिए पुल बनाया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती है, कहीं ना कहीं जो आम जन की जो सपना होता है कि हमारे यहाँ भी पुल रहेगी, हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो सपने टूटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पुल ध्वस्त हो रहा है। और बिहार में ये पहली दफा नहीं, अगर हम 1 महीने की ही बात कर ले अंजनी, तो 1 महीने में कई ऐसे जिलों से जो खबरें सामने आई है पुल ध्वस्त होने की। ऐसे में वहां के लोगों का फिलहाल क्या कुछ कहना है? जी, बता दें कि यहाँ के लोगों के द्वारा अब जो आशा थी इस पुल पे चढ़ के हम इस पार से उस पार गंगा पे चलेंगे और सहूलियत होगी। जो दूरी थी हम लोग को यहाँ जाने सुल्तानगंज से अगवानी जाने या खगड़िया जाने में, वो हम लोग कम होगी, लेकिन वो आशा अब निराशा हाथ लगते हुए यहाँ स्थानीय लोगों के दिख रही है। और पुल पे जो है जो चढ़ने के लेके लोग डर रहे हैं कि अगर पुल फिर बनता है तो फिर इस पुल पे कैसे हम चलेंगे, डर सताए हुआ है। जी हाँ, उसी को चला। अंजनी, आपका हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बना के रखिएगा अंजनी, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि भागलपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी 45 के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पुल का एक पाया ध्वस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि पाया संख्या 9 ध्वस्त हुआ है। और इसके पहले भी भागलपुर से ये तस्वीर 2 साल पहले आई थी, जब यही पुल की तस्वीर थी जब पुल ध्वस्त हुआ था। लेकिन इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है और इसे लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी हमारे पास आई है, जो हम आपको सुनाते हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, पाया संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है। तीसरी बार गंगा पुल निर्माण में ग्रहण लगा है।